हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। स्टडी कैप्सूल में आपका स्वागत है दोस्तों। अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे आपको हमारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा और सब्सक्राइब के बाजू में एक बेल का साइन होगा, वहाँ पे क्लिक करना ना भूलिए, क्योंकि क्लिक करने के बाद आपको हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके फेसबुक पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड योर स्टडी तो प्लीज़ हमें मेल कीजिए। हमारा मेल आईडी studycapsule15@gmail.com। और आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/studycapsule। ओके, आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 एमसीक्यूज पार्ट 8। इससे पहले भी हमने हमारे 7 पार्ट आ चुके हैं, जो कि ऑलरेडी हमने अपलोड कर चुके हैं। वो काफ़ी सारे उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए। अभी जो भी एग्ज़ाम्स हुए, आरआरबी स्केल 1 असिस्टेंट, सारे एग्ज़ाम में काफ़ी सवाल पूछे गए। हमारा जो लास्ट वीडियो था पार्ट 7, उस वो हमने आरआरबी असिस्टेंट एग्ज़ाम्स के पहले दिन मतलब 17 तारीख को रात को अपलोड किया था और उसमें से कम 3 या 4 क्वेश्चन पूछे गए। सो फ्रेंड्स, 1 मार्क की वैल्यू क्या, जिसको पोस्ट नहीं मिलती है, जिससे 1 मार्क का सिलेक्शन नहीं हो पाता 1 मार्क की वजह से, उसे पूछिए कि 3 या 4 मार्क की वैल्यू क्या होती है। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, प्लीज़ आप सारे वीडियोज़ देख के जाइए। अगर आपका एग्ज़ाम है, मतलब अभी आप आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आगे आप जो भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करोगे, सो प्लीज़, क्योंकि एमसीक्यूज़ जो है या फिर हम जो ये जो ले रहे हैं, ये हम करंट 3 या 4 महीने के एमसीक्यूज़ ले रहे हैं, 4-5 महीने के जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जिस तरह से एग्ज़ाम का अप्रोच रहता है जीके का, कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे, उस तरह से हम पूरे सारे के सारे हम क्वेश्चन ले रहे हैं। सो प्लीज़, एग्ज़ाम में जाने से पहले प्लीज़ ये वीडियोज़ देख के जाइए। तुरंत देख, क्योंकि देखिए जो लास्ट टाइम हमने जो वीडियो अपलोड किया था वो एग्ज़ाम के 1 दिन पहले किया था, और जिन लोगों ने उसी दिन रात को, मतलब हमने रात को कुछ 9-10 बजे अपलोड किया था और दूसरे दिन एग्ज़ाम थी, तो जिन लोगों ने भी रात, बहुत सारे लोगों ने देखा था, तो उन्हें दूसरे दिन ज़रूर उसका फ़ायदा हुआ होगा। क्योंकि आपने भले ही बहुत पढ़ा होगा, आप प ब भले ही ये पहले पढ़े होते, लेकिन आपका एक रिवीजन भी हो जाता है। ओके, तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टू द पॉइंट, लास्ट एग्ज़ाम के वक़्त पर आप पढ़िए, आप कभी नहीं भूलोगे। ओके, देखते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक है स्टेट बैंक मोबीकैश डिजिटल वॉलेट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन पार्टनरशिप विथ व्हिच टेलीकॉम कंपनी। ओके, तो इसका आंसर है बी, बीएसएनएल। यस फ्रेंड्स, बीएसएनएल ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है। मतलब ये जो स्टेट बैंक ने मोबीकैश डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है, ये क्या है बीएसएनएल के साथ। ओके, बीएसएनएल का फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड। ओके, तो ये जो मोबीकैश, ये जो वॉलेट है, इससे जो यूजर्स है वो कैश डिपॉजिट कर पाएंगे थ्रू बीएसएनएल रिटेल आउटलेट्स, और विड्रॉ भी कर पाएंगे फ्रॉम देयर अकाउंट। ओके, सो ये जो वॉलेट सर्विस है, ये फिलहाल में भी पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और बिहार में शुरू कर दी है। सो याद रखिए, स्टेट बैंक मोबिका डिजिटल वॉलेट हैज बीन लॉन्च्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन पार्टनरशिप विथ विच इन टेलीकॉम कंपनी, सो बीएसएनएल इसका आंसर। आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है which country's team has won 2016 मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट। तो इसका आंसर है बी, इंडिया। हमने इंडिया ने ये टूर्नामेंट जीता है। तो इसमें हमने बहुत, मतलब करीब-करीब 16 साल के बाद हमने दूसरा ये वर्ल्ड कप जीता है। इससे पहले हमने 2001 में ये टूर्नामेंट जीता था, जो कि ऑस्ट्रेलिया में था। सो उसके बाद करीब-करीब 16 साल बाद हमने ये खिताब जीता है, वर्ल्ड मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप जीता है। सो हमने हमने हमारी फाइनल मैच थी बेल्जियम के साथ। सो बहुत बार अभी आपको एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इंडिया ने 2016 में मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप जीता, वो किसके साथ, फाइनल मैच किसके साथ था? तो हमारा आंसर होगा बेल्जियम। ओके, याद रखिए बेल्जियम। और मैच कहाँ पे खेला गया था? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। याद रखिए फ्रेंड्स, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ओके, आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है व्हाट इज़ द थीम ऑफ 2016 ह्यूमन राइट्स डे? ओके, जो कि 10 दिसंबर को रहता है। ओके, 10 दिसंबर को। सो 10 दिसंबर को जो ह्यूमन राइट डे, इस तारीख को नोबेल प्राइज़ का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, तो याद रखिए, तो इस साल इसका थीम था स्टैंड अप फॉर समवन्स राइट्स टुडे। हमारा आंसर है बी, स्टैंड अप फॉर समवन्स राइट्स टुडे। आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है द फर्स्ट एवर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स विल कम अप इन द विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर है डी, उत्तर प्रदेश। ये- जो कि कानपुर। ओके, उसका आंसर है कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। सो फ्रेंड्स, अभी फिलहाल अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या फिर आप डेली न्यूज़ फॉलो करते हो, तो आपको पता होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली इनॉग्रेशन किया है, ये हमारा फर्स्ट एवर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, सो याद रखिए, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है।
आगे देखते हैं, हु हैज़ बीन कन्फर्म विद द आईसीएफएस 2016 ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड। सो ये आईसीएफए क्या होता है मैं आपको पहले बता देता हूँ। आईसीएफए मीन्स इंडियन काउंसिल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। ओके, ये अपेक्स बॉडी है जो कि मतलब ये काम करती है पॉलिसी रिसर्च पे, ट्रेड फैसिलिटेशन पे, डेवलपमेंट कैटलिस्ट। एक्चुअली मॉनिटर सेंटर है जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉनिटर करता है। सो याद रखिए, आईसीएफएस 2016 का ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड मिला है डी रतन टाटा। ओके, सो रतन टाटा इन्हें इन्हें ये अवार्ड मिला है, जो कि आपको पता है कि करीब-करीब 2 डिकेड्स तक ये चेयरमैन रह चुके हैं टाटा ग्रुप के। सो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ओके, आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है, इम्यूनाइज़ेशन इंसेंटिव्स एंड इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? सो इसका आंसर है बी, हरियाणा। ओके, हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ये इम्यूनाइजेशन इंसेंटिव एंड इंफॉर्मेशन प्रोग्राम। ओके, इसका एक्चुअली मोटो क्या है, टू इंक्रीज इम्यूनाइजेशन रेट्स ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 0 to 12 मंथ्स। ओके, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है, स्वास्थ्य रक्षा प्रोग्राम, स्वास्थ्य रक्षा प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? ओके, सो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ओके, आंसर इज बी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है, द सिक्स ब्रिक हेल्थ मिनिस्टर्स मीट हैज बीन हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? सो इसका आंसर है न्यू दिल्ली, सी, न्यू दिल्ली। ओके, जो सिक्स ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर मीट हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में। याद रखिए। आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है, द थल फवंकुट फेस्टिवल हैज स्टार्टेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? द थल फवंकुट फेस्टिवल हैज स्टार्टेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? सो इसका आंसर है सी, मिजोरम। ओके, मिजोरम में ये, मिजोरम में मीन्स एजवाल। ओके, एजवाल में एजवाल में ये मनाया जा रहा है, जो कि मिजोरम में है। और इस फेस्टिवल का मतलब मेन मोटो ये, और ये फेस्टिवल कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो ये ऑर्गेनाइज करता है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म। गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम का जो डिपार्टमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट है, वो ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करता है, जिस फेस्टिवल का नाम है थल फवंकुट। और ये फेस्टिवल मतलब पैडी हार्वेस्टिंग के बाद ये सेलिब्रेट किया जाता है, और हर साल ये मनाया जाता है टू थैंक द ऑलमाइटी एज वेल एज टू प्रमोट टूरिज्म इन द स्टेट। ओके, याद रखिए, मिजोरम में ये मनाया जाता है। आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है, हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मींस एलआईसी? सो एलआईसी के न्यू चेयरमैन कौन है? सो इसका आंसर है वीके शर्मा, बी, वीके शर्मा। याद रखिए, बी, वीके शर्मा। इनके पहले जो थे उनका नाम था एस के रॉय। ओके, एलआईसी के पहले चेयरमैन थे एस के रॉय। उन्होंने रिजाइन कर दिया है ड्यू टू पर्सनल रीजन। सो अभी न्यू चेयरमैन बने हैं वीके शर्मा। याद रखिए, वीके शर्मा एलआईसी के न्यू चेयरमैन हैं। आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है, व्हिच इंटरनेशनल पर्सनालिटी हैज टॉप द 2016 वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पीपल लिस्ट ऑफ फोर्ब्स? ओके, फोर्ब्स मैगजीन के मोस्ट पावरफुल पीपल लिस्ट में किसने टॉप किया है? तो उसका आंसर है व्लादिमीर पुतिन। ओके, व्लादिमीर पुतिन। और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये है रशियन प्रेसिडेंट। ओके, रशियन प्रेसिडेंट है जिन्होंने ये रैंक हासिल किया 2016 की वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पीपल लिस्ट में, इन्होंने टॉप किया है। ओके, सो इस लिस्ट में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी भी है, जो टॉप 10 में आते हैं। उनको रैंक मिला है, 9th रैंक मिला है। ओके, याद रखिए आपको। और अभी यूएस प्रेसिडेंट में जो प्रेसिडेंट चुन के आया है डोनाल्ड ट्रम्प, इनको सेकंड पोजीशन मिला है। सो याद रखिए, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल रैंकिंग में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी, इनका रैंक कितना है, या फिर डोनाल्ड ट्रम्प, इनका रैंक कितना है? अगर किसने टॉप किया है, तो हमारा आंसर होता है व्लादिमीर पुतिन। ओके, जो कि रशियन प्रेसिडेंट है। ओके, याद रखिए। आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, 2016 यूरोपियन यूक्रेन द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हैज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? सो इसका आंसर है डी, मालदीव्स। मालदीव्स के साथ, मालदीव्स और इंडिया दोनों दोनों मिला के जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसका नाम है यूक्रेन। ओके, 2016 यूक्रेन। आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडियन बैंक एसोसिएशन? ओके, सो इंडियन बैंक एसोसिएशन के न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? ए, वीजी कनन।
ओके, वीजी कनन जो कि फॉर्मर एमडी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, याद रखिए वीजी कनन, ओके, जो कि फॉर्मर एमडी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। इनको नया चार्ज मिला है न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन। ओके, सो ये एक्चुअली इंडियन बैंक एसोसिएशन क्या होता है, ये इसका पर्पस क्या है, ये ये क्या है, तो एक्चुअली आईबीए मीन्स इंडियन बैंक एसोसिएशन इज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक्स। द पर्पस ऑफ आईबीए इज, मैं आपको बता देता हूँ इसका पर्पस क्या है, टू प्रमोट एंड डेवलप इन इंडिया साउंड एंड प्रोग्रेसिवली बैंकिंग प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिस एंड कन्वेंशन टू द एंड टू कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव बैंकिंग। ओके, याद रखिए। आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है, विच इंडियन बैट्सवुमन हैज बीन नेम इन द आईसीसी वुमेन्स टीम ऑफ द ईयर 2016। आपने अभी तक ऐसे सवाल देखे होंगे कि इंडिया के कौन बैट्समैन है जिन्हें आईसीसी वर्ल्ड रैंकिंग में, वनडे रैंकिंग क्या है, टेस्ट रैंकिंग क्या है, लेकिन ये सवाल आप ठीक से देखिए, विच इंडियन बैट्सवुमन पूछा गया है, हैज बीन नेम्ड इन द आईसीसी वुमेन्स टीम ऑफ द ईयर 2016। तो इसका आंसर है सी, स्मृति मानधना। ओके, स्मृति मानधना, क्या है, सी, स्मृति मानधना। ओके, जो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ये वुमेन्स टीम ऑफ द ईयर का नेम किया है, मतलब इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज नेम एज अ वुमेन्स टीम ऑफ द ईयर। ओके, सो और इसके साथ मैं आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि सुजी बेट्स, ओके, जो कि न्यूजीलैंड की प्लेयर है सुजी बेट्स। ओके, ये पहली ऐसी क्रिकेटर है, फर्स्ट क्रिकेटर है जिन्हें आईसीसी वुमेन्स वनडे और टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर दोनों मिले एक साथ। ओके, सो याद रखिए, पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है, विच बॉलीवुड पर्सनैलिटी हैज बीन अपॉइंटेड एज द यूनिसेफ न्यूएस्ट ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर। सो आपको इसका आंसर पता होगा, ए प्रियंका चोपड़ा जो कि कॉन्टिक ऑफ फेम है। ओके, कॉन्टिक ऑफ फेम प्रियंका चोपड़ा। ओके, याद रखिए, यूनिसेफ बॉलीवुड पर्सन, विच बॉलीवुड पर्सनैलिटी हैज बीन अपॉइंटेड एज द यूनिसेफ न्यूएस्ट ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर, इसका आंसर है ए प्रियंका चोपड़ा। आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है, इंडियाज लार्जेस्ट इंडोर स्पोर्ट्स एरिना विल बिकम इन द विच सिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ओके, सो इसका आंसर है बी, वेस्ट बंगाल। ओके, वेस्ट बंगाल में ये सबसे बड़ा इंडोर स्पोर्ट्स एरिना हो रहा है, जो कि कोलकाता में हो रहा है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में हो रहा है। और इसका कैपेसिटी होगा करीब करीब 15,400 पीपल एट ए टाइम, मतलब करीब करीब 15,400 लोग इसमें बैठेंगे। और इस स्टेडियम का मतलब, स्टेडियम जो रहेगा वो सोलर पावर पे रहेगा, और करीब करीब 10 एकड़ पे ये फैला, 10 एकड़ में ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ कि इस स्टेडियम में एक ही साथ लॉन टेनिस, खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, ऐसे सारे कोर्ट्स अवेलेबल रहेंगे। ओके, तो याद रखिए, इंडिया लार्जेस्ट इंडोर स्पोर्ट्स एरिना विल बी कम अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो इसका आंसर है बी, वेस्ट बंगाल। ओके, आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है, द बुक मेनी एवरेस्ट एंड इंस्पायरिंग जर्नी of transforming dream into reality has been authored by whom? Okay, so इसका अंदर आंसर है रविंद्र कुमार, ए रविंद्र कुमार, याद रखिए, रविंद्र कुमार। ओके, हमने हमारा काफ़ी अच्छा एक वीडियो है बुक्स एंड ऑथर्स, सो आप एग्जाम में जाने से पहले प्लीज़ वो देख के जाइए, उसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स और उसके ऑथर्स कवर किए हैं। सो प्लीज़ उसे देखना ना भूलें, हमने प्लेलिस्ट में ऑलरेडी उसको अपलोड कर दिया है, या फिर आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ओके, अगला सवाल है, देखते हैं, विच इंडियन पर्सनैलिटी हैज बीन नेम एज द 2016 फॉरेन पॉलिसी ग्लोबल थिंकर फॉर नोवेल ट्विटर डिप्लोमेसी। ओके, तो इसका आंसर है डी, सुषमा स्वराज। ओके, सो अ, इन्हें ये मिला है। ओके, सो आपको फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो, विच इंडियन पर्सनैलिटी हैज बीन नेम एज द 2016 फॉरेन पॉलिसी ग्लोबल थिंकर फॉर नोवेल ट्विटर डिप्लोमेसी, सो इसका आंसर है सुषमा स्वराज। ओके, आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है, एंटोनियो Antonio Guterres, who has been sworn in as the new Secretary General of the United Nations, is the former Prime Minister of which country? So इसका आंसर है ए, पुर्तगाल। ओके, ए, पुर्तगाल। ओके, पुर्तगाल के ये फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर है, जो कि अभी अभी यूएन के जनरल सेक्रेटरी बने हैं। सो इनके पहले थे मतलब अभी 1 जनवरी 2017 से ये अपने ये वहाँ पे अपना
यहाँ पे अपॉइंट होंगे। लेकिन अभी तक बान की मून जो कि यूएन के जनरल सेक्रेटरी है, ये दो 1 जनवरी 2017 से 1 जनवरी 2017 से एंटोनियो गुटेरेस अपना पद वहाँ पे सँभालेंगे। आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है, India's first MPBS bus project has been launched by which state government? सो इस एमपीबीएस का पहले मैं आपको मतलब बता देता हूँ। एमपीबीएस मतलब जो पानी में और ज़मीन पे दोनों पे दोनों पे रह सकते हैं, मतलब सूटेड फॉर लैंड एंड वाटर। ओके, सो इंडियाज़ फर्स्ट एमपीबीएस बस प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट गवर्नमेंट? सो इसका आंसर है पंजाब। सो पंजाब सरकार ने ये लॉन्च किया है इंडियाज़ फर्स्ट एम्फीबियस बस प्रोजेक्ट, जिसका नाम है हरिके क्रूज़। ओके, याद रखिए, हरिके क्रूज़ एट द हरिके वेटलैंड नियर अमृतसर। ओके, ये जो बस है, ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया है उन्होंने, ये ये जो बस है वो पानी और ज़मीन दोनों पे चलेगी। और ये जो लॉन्च किया, ये बस चलेगी, ये बस रन होगी बाय पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से। ओके, इसके करीब-करीब ये बस में 34 पीपल बैठ सकते हैं। और या कम से कम एक 13 किलोमीटर का राइड रहेगा। ओके, सो एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इंडियाज़ फर्स्ट एमपीबीएस बस प्रोजेक्ट है, इस तरह की ये पहली बस है। सो मे बी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। हमारा आंसर है सी, पंजाब। आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है, हू इज़ द न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूज़ीलैंड? ओके, सो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि न्यूज़ीलैंड न्यूज़ीलैंड के जो कैपिटल वो है वेलिंगटन। ओके, और नए-नए प्राइम मिनिस्टर चुन के आए हैं बिल इंग्लिश। ओके, याद रखिए। और करेंसी क्या है न्यूज़ीलैंड की? न्यूज़ीलैंड डॉलर। ओके, याद रखिए, न्यूज़ीलैंड डॉलर। और आपको ये भी बता दूँ कि ये जो बिल इंग्लिश है, ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे 2008 से 2000, मतलब अभी तक 2016 तक ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। तो अभी-अभी ये प्राइम मिनिस्टर बने। ओके, सो याद रखिए, बिल इंग्लिश न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूज़ीलैंड। आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है, 100 मिलियन फॉर 100 मिलियन कैंपेन फॉर चाइल्ड राइट्स हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय व्हॉम? सो इसका आंसर है ए, प्रणब मुखर्जी, जो कि हमारे प्रेसिडेंट है इंडिया के। इन्होंने ये कैंप इन्होंने कैंपेन लॉन्च किया है। लेकिन ये कैंपेन ऑर्गेनाइज किया है बाय कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन एट राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली। आपको सबको पता है कैलाश सत्यार्थी जो कि हमारे नोबेल प्राइज विनर है। इन इन्हें और मलाला यूसुफजई, इन्हें दोनों को मिलके नोबेल प्राइज मिला था। सो याद रखिए, 100 मिलियन फॉर 100 मिलियन कैंपेन फॉर चाइल्ड राइट्स हैज़ बीन लॉन्च बाय हुम? प्रणब मुखर्जी। और ये कैंपेन किसने लॉन्च किया, ऑर्गेनाइज किया था? कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन। ओके, याद रखिए। आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन मेडल एट द मिस्टर ओलंपिया अमेचर अमेचर एशियाज 2016 ग्लोबल बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी? तो इसका आंसर है सी, इकबाल सैद। ओके, तो इकबाल सैद, इन्होंने ये क्लासिक बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी में मिस्टर ओलंपिया एमेचर एशिया 2016 क्लासिक बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी में मेडल जीता है। ओके, याद रखिए, ये एक्चुअली मुंबई बेस्ड है, जो कि सिविल इंजीनियर है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में का और मुंबई मेट्रो में काम करते हैं। ये द फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने ये मेडल जीता है। ओके, मिस्टर ओलंपिया एमेच्योर इंडिया 2016 क्लासिक बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी में, जो कि हांगकांग में हुआ है। ओके, हांगकांग में, याद रखिए। आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है, विच टेक्नोलॉजिकल जायंट हैज टाइड अप विथ यूनियन गवर्नमेंट फॉर ऑनलाइन रिवर वाटर एंड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम? ओके, सो हमारे गवर्नमेंट ने किस जियान के साथ ये टाइप किया है? तो देख लेते हैं, इसका आंसर है सी, इंटेल। ओके, तो इंटेल के साथ हमने ये टाइप किया है, जिससे मॉनिटर किया जाए एयर क्वालिटी और रिवर वाटर का जो क्वालिटी वो मॉनिटर किया जाएगा। सो आपको फिर से एक बार आप क्वेश्चन बता देता हूँ, विच इन टेक्नोलॉजिकल जियांट हैज टाइड अप विथ यूनियन गवर्नमेंट फॉर ऑनलाइन रिवर वाटर एंड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम? तो इसका आंसर है सी, इंटेल। आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिटिंग कैपेसिटी क्रिकेट स्टेडियम विल कम अप इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ओके, सो इसका आंसर है ए, गुजरात। और उस स्टेडियम का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम, जिसे मतलब मोटेरा स्टेडियम भी कहा जाता है। ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिटिंग कैपेसिटी स्टेडियम अभी बनने वाला है, क्योंकि इसका फिलहाल का कैपेसिटी अभी मैं आपको बताता हूँ 54,000 पीपल इसमें बैठ सकते थे। लेकिन गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने ये अभी हैंडेड कर दिया है रिनोवेशन के लिए, जो कि एल एंड टी को इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और अभी इसका
इसके करीब-करीब अभी 54,000 कैपेसिटी है, तो करीब-करीब उसके डबल मतलब 1,10,000 तक पीपल उसमें बैठ सकेंगे। अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम था मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, ओके? आपको पता ही होगा मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जिसकी करीब-करीब कैपेसिटी थी 1 लाख करीब-करीब 1 लाख और 24 पीपल के करीब-करीब मतलब करीब-करीब आप 1 लाख पकड़ लीजिए कैपेसिटी लेकिन अभी आपको बता दूँ कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सीटिंग कैपेसिटी क्रिकेट स्टेडियम बनने वाला है गुजरात का सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम, ओके? जिसकी कैपेसिटी होगी 1,10,000 तक, ओके? सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ आप ये पूरे हमारे पार्ट देख के जाइए, तो आपको एग्ज़ाम में इसका ज़रूर फ़ायदा होगा और भी हम आगे आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आएँगे जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो रिगार्डिंग योर स्टडी तो प्लीज़ हमें मेल कीजिए। हमारा मेल आईडी studycapsule15@gmail.com। प्लीज़ यहाँ पे आपको जो लोगो दिख रहा है कैप्सूल का उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ आपके कमेंट्स देना ना भूलिए, ओके? ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। थैंक यू।